बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि 66 न्यूज़ भी सब्सक्राइब भी करें, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी आपको ताज़ा तरीन और लम्हा ब लम्हा तब्दील होती हुई सूरत हाल की खबरें देगा। ऑब्जेक्टिव, वेरी ऑब्जेक्टिव न्यूज़, कोई स्पेकुलेशन नहीं है। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो पूरे पाकिस्तान में आज ताजरों ने हड़ताल की है और अभी तक की जो खबरें हैं, एक मुकम्मल कामयाब हड़ताल, महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, और दुकानें बंद हैं। कई जगहों पर हमें पॉलिटिकल लोग भी नज़र आए झंडों के साथ, जमात इस्लामी वाले भी नज़र आए। पीटीआई के लोग जो हैं, पार्टी के लोग तो नहीं निकल रहे, इसलिए कि जो भी निकलता है उसे पकड़ के अंदर 9 मई के वाक़े में अंदर कर देते हैं। लेकिन लोग अपने तौर पर जहाँ पर भी उन्हें मौका मिलता है, छोटे बच्चे बड़े, पीटीआई का झंडा भी है उनके पास, लेकिन ताजरों ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान के लोगों ने, जो बिलों की बात है, महंगाई है, बिजली के बिल, पेट्रोल और हुकूमत की जो तौजीहात हैं, हुकूमत की तरफ से जो उज़र और बहाने, वो सारे रिजेक्ट करके आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है निगरान हुकूमत को कि जनाब ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर ये मामला इसी तरह बढ़ता रहेगा तो फिर ये सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। आज पाकिस्तान के अवाम का भरपूर स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हड़ताल कामयाब। दूसरा, कुछ और खबरें हैं। कल ये खबरें चल रही थी कि सदर मुमलिकत के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब की और DGISI की या कुछ बड़े लोगों की उनके साथ मुलाकातें हुई हैं और ये 2 घंटे तक हुई हैं, 4th फ्लोर पर हुई हैं। फिर बीच में ये भी खबर आ गई कि जी DGISI के लिए एक नाम भी आ गया और फरिया अदरीस साहबा ने और मंसूर अली ख़ान साहब ने उनको उठा के, तो वो वीलॉग वगैरह भी सारे, जिस तरह एक तरीका होता है कि सहाफ़ी एक देता है खबर और फिर 10 उसको कोट करके तो वो सुना देते हैं, लेकिन वो खबर ही गलत थी। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, जो तकर्रियों का मामला है, और जब तक मुझे ये लगता है कि ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज ना आ जाए, इस पर क्या सराही नहीं करनी चाहिए। और हम जैसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। कुछ मेरे पास भी है इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरी तो मजाल नहीं है कि मैं इस हवाले से कोई स्पेकुलेट करूं, तो आई प्रेफर बीइंग साइलेंट ऑन दैट। लेकिन ये कल चलता रहा, फिर ये कह दिया गया बाद में जी कि वो फेक अकाउंट है, वो ब्लू टिक अकाउंट से ट्वीट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये फेक न्यूज़ है और इस तरह की बातें। बहरहाल वो ये कल चलता रहा सारा। अब इसके अलावा अमेरिका में एक जो है रिपब्लिकन लॉ मेकर, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान की इमदाद को रोकने के लिए, फ़ौजी इमदाद को रोकने के लिए। अब बिल अगर पास भी हो जाता है तो भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो इख्तियार होता है जिसमें वो एक वेवर दे देते हैं, सदर एक वेवर दे देता है या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एक वेवर दे सकता है, जिसके तहत इमदाद पाकिस्तान को मिलती रहेगी। वो उसके रुकने का कोई इम्कान नहीं है और ये माजी में भी ऐसा ही होता रहा है। पाकिस्तान अफ़गान जहाज़, वो जो लड़ाई थी, अब वहाँ पर मुजाहिदीन लड़ रहे थे रशिया के ख़िलाफ़ और सारा कुछ पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तब भी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगी हुई थी और हर साल जो अमेरिकी सदर है वो वेवर देता था, तो अमली तौर पर तो इसका कोई असर नहीं। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी अहम है कि ये जो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आई साफिर के बारे में और फिर उसमें जो पॉलिटिकल क्रैकडाउन की जो खबर आई है, उसको दुनिया भूलने के लिए तैयार नहीं है, उस पर दुनिया की नज़र है। तो ये जो बीच में उसमें एक ताल्लुक़ है कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो ज़मानत देंगे और बताएंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में ख़तरे में नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ हुई है, मैं आपको बताऊँ 15,000 जो मेरे पास इत्तला है, तकरीबन 15 साढ़े 15,000 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं अभी तक मुख्तलिफ़ जेलों में, और तकरीबन 50 से 55,000 लोग ऐसे हैं जो भागे हुए हैं और जो जिनके पीछे जिनको रेड फ्लैग जिनके नामों के साथ लगा दिया गया। तो इस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्होंने दी हैं। अब क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है और जो सोशल मीडिया है उस पर भी लोगों को, अभी सिर्फ इस्लामाबाद में को 12-13 लोगों को पकड़ा इन्होंने कि जी वो जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई। अब ये तो डिटर्मिनेशन इन्होंने करनी है कि जनाब बस आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, चलो जी आपको उठाओ और आपको अंदर कर दो। एक बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन है और क्या ब्रूटलिटी है वो कल आपने परवेज़ इलाही साहब का मामला देख लिया, किस तरह उनको अगवा करके लेके गए हैं।
उस केस में भी, उस मामले में भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उनकी फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन ये जो अमेरिकन लेजिस्लेशन के हवाले से जो बात है वो मैं इससे सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो पूरी दुनिया समझती है कि अलार्मिंग है, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो हो रही है। तो ये ओवरऑल जो इस वक्त हम एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, बाहर से कंपनियों के आने की, मुझे नहीं लगता कि उस तरफ हम जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कीनिया का दौरा मुलतवी कर दिया, अच्छा किया, उनका काम यहाँ पर है, और वो कीनिया मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे थे। बहरहाल नहीं गए तो अच्छा है, यहाँ पर कुछ तवज्जो दें। इलेक्शन कमीशन अपनी इस तरह की खबरें बनवा रहा है कि जी 14 दिन कम कर दिए हैं डिलिमिटेशंस में, और अब सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि इसी साल इंतखाब होंगे। लेकिन इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो कल की जो मीटिंग की खबरें आ रही हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग ऐवान सदर में, तो अब उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वो तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं को पता होगा, हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है और जो लोग अरबाब इख्तियार जो अहम पोजीशंस पर हैं उनसे जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई है, उससे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इलेक्शंस के हवाले से ज़रूर बात हुई होगी। अच्छा, एक चीज़ की मैं ज़रा थोड़ा सा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि अब कौमी असम्बली नहीं है, सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, तो सदर मुमलिकत का इंतखाब नहीं हो सकता। अब सदर मुमलिकत जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होगा, ये आइन और कानून की नज़र से सदर रहेंगे। तो एक उनके पास एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन आ गई है, और उन्होंने थोड़ा जो लेजिस्लेशन हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, जिस तरीके से वजारत कानून ने किया है, उस पर सदर साहब ने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया, और इस बात का इम्कान है कि शायद सदर साहब वजारत कानून की जो सिफारिशात हैं उसको सही नहीं समझते, और वो इसकी इंटरप्रटेशन के लिए अदालत में जाएंगे कि जब हमने अप्रूव करके भेजा ही नहीं तो आपने कैसे उसको अप्रूव कर लिया। और फिर मेरे लोगों ने अगर अप्रूव, पता आप शुरू में उन्होंने कहा कि मेरे लोगों ने इस हवाले से जो है ना वो सही काम नहीं किया, और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी तब्दील किया गया। तो मुझे एक ये लगता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला जो है ये भी ज़ेर बहस आया होगा। दूसरा, इस वक्त आप देखिए तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर है और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बावजूद इतने क्रैक डाउन के इमरान खान साहब की जो हमायत है उसमें कोई कमी नहीं हुई, और अगर हम डिफेक्शंस भी देखें जो छोड़ने वाले हैं वो भी 5% से ज़्यादा नहीं है, और लोगों के दिलो दिमाग जो हैं वो इमरान खान के साथ ही हैं। तो एक इस हवाले से भी जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है उसमें हो सकता है इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई हो। तो ये जो चीज़ें, अच्छा, फिर तीसरी जो उसमें जो बात हो सकती है वो अगर आगे कोई इसको लेके जाना है सिस्टम को, निगरान हुकूमत के सिस्टम को आपने चेंज करना है कि 1 साल की उसको मुद्दत मिल जाए, तो वो मामला भी अदालतों में होगा, तो उसमें भी सदर पाकिस्तान की हमायत चाहिए होगी। तो ये मैं वो क्या सराहियाँ हैं जो पॉसिबिलिटीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन असल जो चीज़ें हैं वो पार्टिसिपेंट्स को ही पता होगा। आज वैसे ये चल रही है बात कि ISPR शायद कोई प्रेस ब्रीफिंग करे, लेकिन कितने बजे करे, कब करे, कोई टाइम नहीं आया। पूरे मुल्क में इस वक्त 2 इश्यूज़ हैं आज, जो एक तो सबसे बड़ा इशू महंगाई का है, और लोग बहुत तंग हैं और हड़ताल हो रही है, और कामयाब हड़ताल हुई है, और दूसरा जो है वो भारत का मैच है पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि माजी की तरह उसमें कोई लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी, और वो मुझे लगता है कि एक मतलब होगा दिलचस्पी लोगों की, लेकिन इतनी नहीं होगी, इसलिए कि भूख ने और ये जो बिजली के बिलों ने और फिर पेट्रोल की कीमत